इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं शायद आपको विश्वास नहीं होगा। सबसे पहले अभी मैं जहां खड़ा हूं ये 10 करोड़ का नाला बना हुआ है, झंझारपुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। और इस नाला की खास बात यह है, जो ये नाला कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी भी जल जमाव की यहाँ हो जाए, कितना ज़्यादा जल जमा हो जाए, परंतु ये नाला कभी डूबती नहीं है। तैरता हुआ नाला हम कह सकते हैं। 10 करोड़ की लागत से तैरता हुआ नाला बनाया गया है झंझारपुर में। दूसरी टॉपिक है, आप इस वीडियो फुटेज को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए सड़क किस साइड है। जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये नाला है, और नाला के राइट साइड में सड़क है या लेफ्ट साइड में, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप मार्गदर्शन करेंगे उन लोगों का जो इस सड़क पर आने वाले हैं। तब तक हम अपना इंट्रो दे देते हैं। नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। गूगल पर आएँ, मधुबनी न्यूज़ विद कुमार एक साथ सर्च करें। हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और यूट्यूब सभी पेजों से जुड़ें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं जो आपके क्षेत्र का हम किसी समस्या को अपनी चैनल से दिखाएं, तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर भेजें, हम उसे प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। तो शायद अभी आपको पता चल गया होगा जो राइट साइड में रोड है नाला का या फिर लेफ्ट साइड में। अगर चल गया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं चला तो हम बताते हैं। जो ये झंझारपुर का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन के पास बनाया गया नाला है। इस नाला को इसलिए बनाया गया था जो झंझारपुर मार्केट में जो पानी जमा होता है, जल जमाव की समस्या बराबर उत्पन्न हो जाती है, जिसका निदान हो सके, पानी जल जमाव ना हो, वहाँ से निकाला जाए पानी को, इसीलिए इस नाले का निर्माण किया गया। परंतु आप देख सकते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। कुछ समय पहले लेकर चलते हैं, लगभग 1 से 1.5 महीना पहले, जब यहाँ जल जमाव की समस्या हुई थी बरसात के समयों में। हालांकि अभी चित्रा नक्षत्र है, हथिया के बाद चित्रा नक्षत्र मिथिला में चढ़ा है, तो कहीं न कहीं कुछ प्रभाव रहेगा। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ समय पहले लेकर के चलते हैं और माननीय मंत्री जी का बराबर का पोस्ट हम दिखा रहे हैं आपको फेसबुक के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं, यहाँ उनका पोस्ट है। मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर किया है ये पोस्ट, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो सभी मंत्री, चाहे वो जो हैं, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हो या माननीय नीतीश मिश्रा जी हो, चाहे वो मंडल जी हों या फिर मंत्री संजय झा जी हों, मतलब जो भी मंत्री हैं सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और वो इतना पैसा हजम करना जानते हैं, इतना पैसा हजम करना जानते हैं, जो अगर आप उनको एक कहा जाता है ना, जो अगर कफन बेचने के लिए जाइएगा तो वो भी खरीद के खा लेंगे। वो इतना पैसा वो लोग हजम करना जानते हैं। ये पोस्ट और इस पोस्ट से लेकर के अभी तक का समय 1.5 महीना से ज़्यादा अंतर हो गया है। पोस्ट में लिखा गया है तो झंझारपुर से जल जमाव की समस्या का निदान करने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पंप लगाया गया है, यहाँ ये किया गया है, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति रहती है वो हमेशा यही रहती है। धरातल की स्थिति जो है वो यही है। पता नहीं इस प्रकार के जो इंजीनियर हैं या ठेकेदार हैं उनको कहाँ से ये लोग ले आते हैं। हम उन्हें चुनते हैं जो हमारी समस्या का निदान हो सके, परंतु वो अपनी समस्या का निदान करके दूसरों की समस्या पे कभी ध्यान नहीं देते। आज झंझारपुर में कैथनिया गुमटी से लेकर के नवटोल गुमटी तक अगर किसी को जाना हो तो इस सड़क का उपयोग वो नहीं कर सकता है। इस सड़क पर 3 फीट से ज़्यादा पानी जमा है। इस सड़क का उपयोग कोई नहीं कर सकता है, ना ही मोटरसाइकिल वाला, ना ही कार वाला, ना मार्शल वाला, ना स्कॉर्पियो वाला, कोई नहीं, ना कोई अदर वाहन जा सकती है इसमें, क्योंकि 3 फीट मायने रखती है पानी। इस प्रकार की सरकार अगर बराबर अधिकतर क्षेत्रों में, समुद्र वाले क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में धोबी घाट होता है, कपड़ा धोबी धोता रहता है पटक पटक के, तो इस सरकार के साथ यही करतूत हमें करनी चाहिए। अब हमें आवाज़ उठानी होगी, तभी हमारा क्षेत्र का विकास होगा।
आप कोई भी क्षेत्र हमें बता दीजिए जो सही है, उसमें जल की समस्या ना है, उसमें बिजली की समस्या ना हो, उसमें सड़क की समस्या ना हो। कोई भी क्षेत्र आप हमारे साथ शेयर कीजिए जिसमें इस प्रकार की समस्या ना आती हो। तो मैं लास्ट में फिर वही कहना चाहूँगा, इस सभी सरकारों के साथ, इस प्रकार के लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी मंत्री पद पे हो, विधायक हो, एमपीज़ हो, एमएलएज हो, मुखिया हो, वार्ड सरपंच हो, मेंबर हो, कोई भी हो, उनको कपड़े की तरह पटक पटक के धोबी के घाट पर, इसी नाला पर कपड़े की तरह निरमा साबुन से साफ करना चाहिए। अगर शर्म है उन सरकारों में तो आकर के इस सड़क को सुधारे। दयनीय और बदतर लाचार स्थिति बना करके छोड़ दिया गया है यहाँ के लोगों का। झंझारपुर आने का मार्ग खराब है, इतनी ज़्यादा खराब, बदतर है, उसे मोटरेबल नहीं किया गया। बरसात का और किया भी गया है तो वो टूट गया। फिर आकर के देख लें, इस सड़क की आप स्थिति देख ही सकते हैं। कमला बलान के पास नबटोल गुमटी तक जो सड़क बनाया गया है, इतना ज़्यादा बालू जमा हो गया है और जो खुद पानी से भरा हुआ है। अभी कोई वहाँ की स्थिति सही नहीं है, कहीं भी झंझारपुर की स्थिति सही नहीं है। अगर वीडियो में कहीं किसी भी बात से अगर आपको आपत्ति है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। आप अपना जो गुस्सा है, जो गुस्सा आपको चढ़ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आप जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ से, क्योंकि ये स्थिति ख़त्म होने वाली नहीं है और फिर हम आपको अगले वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद। मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें, हम अगले वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे।